औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ़ सवासान के साथ ईड्यूज़ प्रो 8 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 1 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों लेसन नंबर 1 है ये। दोस्तों ईड्यूज़ 8 का डाउनलोड का पहला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो डाउनलोड और इंस्टॉल करना मैंने आपको उसका बता दिया था ईड्यूज़ 8 का। तो उसके बाद जब हमने फैसला कर दिया अपने टीम के साथ कि यार ईड्यूज़ 8 का कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग चलाना है, तो ईड्यूज़ 8 का कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा कि ईड्यूज़ 8 के अंदर किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है, इसके कंप्लीट टूल्स मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये इसका फर्स्ट ट्यूटोरियल है। अगर अब तक आपने ईड्यूज़ 8 को डाउनलोड नहीं किया है तो बराए मेहरबानी उस वीडियो को देखकर आप ईड्यूज़ 8 को डाउनलोड कर ले। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिस वीडियो को मैंने बताया था कि ईड्यूज़ 8 को आप किस तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉलेशन करेंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 में मैं आपको बताता हूँ कि ईड्यूज़ 8 का फर्स्ट सेटिंग है, हम उसको किस तरीके से करेंगे। जब हम ईड्यूज़ 8 को ओपन करते हैं तो फर्स्ट हमें सेटिंग करनी पड़ती है, अपने वीडियो की क्वालिटी सेट करनी पड़ती है। तो किस तरीके से करेंगे, तो मैं ओपन करता हूँ ईड्यूज़ 8 को और आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं ओपन करता हूँ ईड्यूज़ 8 सॉफ्टवेयर को। तो आप इसको देखें कि इसका फर्स्ट इंटरफेस कैसा है और किस तरीके से हम इसके अंदर जो अपने वीडियो की क्वालिटी है उसको सेट करेंगे, किस क्वालिटी के हमें वीडियो बनानी पड़ेगी, किस क्वालिटी में हमें एडिटिंग करना है। तो सबसे पहले हम ईड्यूज़ 8 को ओपन करते हैं। मैं ओपन करता हूँ ईड्यूज़ 8 को। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो थोड़ा सा आपके पास इस तरीके का ये इंटरफेस इसका आएगा। फर्स्ट इंटरफेस इसका होगा, आपको इसी तरीके का ये ओपन होने का इंटरफेस देगा। तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा। आप चाहे इसको 10 दिन यूज करें, 20 दिन यूज करें, 30 दिन यूज करें, तो आपके पास यही मैसेज आएगा कि आप इसको 30 दिन ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जब आप इसको एक्टिवेशन करेंगे तो ये 30 दिन का ही ऑप्शन आपको दिखाता रहेगा। हर बार आपको 3 दिन के बाद भी आप ओपन करेंगे तो आपके पास यही ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने इसका एक्टिवेशन आपको तरीकेकार बता दिया था। तो आप उस जब वीडियो को देखेंगे, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, तो जब आप वीडियो को देखेंगे तो ईड्यूज़ को जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास इसका इंटरफेस आएगा। तो आपने इसको क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको क्लोज करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इसका इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपने न्यू प्रोजेक्ट करना है या ओपन प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट आपने बनाकर रखे हुए हैं आप उन प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हैं। नहीं जी, मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है। नया प्रोजेक्ट इसका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने न्यू पर क्लिक करना है, ये तो आप जानते हैं। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सब फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ये देखें, ये एचडी क्वालिटी में ये इसका बिट रेट आ जाता है कि आपको कितनी बिट रेट पर सेकंड पे चाहिए। ये बिट रेट क्या होता है कि देखो, मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताया कि जब तक आप बिट रेट को सेट नहीं करेंगे अपने वीडियो के मुताबिक तो आपका जो वीडियो है वो आप एडिटिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो रिकॉर्डिंग करके आते हो उसका म्यूजिक का अलग क्वालिटी होता है। जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपने इस पे सेटिंग करनी है या इस पर करनी है। तो सबसे पहले आपने अपनी बिट रेट को चूज करना है। अगर अदरवाइज यहाँ से आपको कोई सेटिंग नहीं करना है, आप चाहते हैं कि यार मेरा वीडियो 4K में बने, तो आपने कस्टमाइज पर क्लिक करना है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना जो सेटिंग है, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करना, डबल क्लिक नहीं करना, 1 क्लिक करने के बाद आप कस्टमाइज पर आएंगे। कस्टमाइज पर क्लिक करें, आप अपने मुताबिक रिक्वायरमेंट सेट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से जस्ट इसको ओके करना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आपके पास इसका जो इंटरफेस है वो सारा ओपन हो जाएगा। आप चाहते हैं कि यार मैं आपने जो वीडियो क्वालिटी जो रिकॉर्ड की है आपने कौन सी क्वालिटी में की है, आपको वो क्वालिटी याद होना चाहिए। अगर मोबाइल से आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको वो भी रिकॉर्डिंग क्वालिटी चेक करना है। अगर आप कैमरे से डीबी कैमरे से रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो भी क्वालिटी आपने चेक करना है। उसी क्वालिटी के हिसाब से आपने अपनी क्वालिटी ईड्यूज़ के अंदर सेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर रिकॉर्डिंग की है 1280 720 में मैंने रिकॉर्डिंग किया तो मैं यहाँ पर वही सेटिंग करूंगा। तो यहाँ पर मैं ढूंढूंगा कि आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद आपने वही क्वालिटी ढूंढना है जिस क्वालिटी में आप रिकॉर्डिंग करके आए हैं। कोई शादी की वीडियो आप रिकॉर्ड करके आए होंगे, कोई एनिवर्सरी की वीडियो आप रिकॉर्ड करके आएंगे, कोई सालगिरह की, कोई बर्थडे की, कोई भी वीडियो आप रिकॉर्ड करके आए होंगे अपने कैमरे से, तो आपने पहले कैमरे की सेटिंग वाली वीडियो की क्वालिटी देखनी है कि कौन सी क्वालिटी में वो वीडियो बना हुआ है। तो आपने उसी क्वालिटी को चूज करना है। यहाँ पर जब ईड्यूज़ में आप उस वीडियो को एडिट करेंगे तो यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वालिटी आप चूज कर सकते हैं।
ये देखें, ये YouTube क्वालिटी है। आपने अगर YouTube क्वालिटी में सेट किया होगा तो आपने इस क्वालिटी को क्लिक करना है। तो अदरवाइज वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो अगर आप फुल HD में आपने रिकॉर्ड किया होगा तो आपने बिट रेट भी चेक करना है कि अगर आपने HD में रिकॉर्ड किया तो उसके बिट रेट भी आपको चेक करना होगा। तो आपने देखना है कि यहाँ पर अगर आपने 4K में सिलेक्ट किया है तो आपने 4K भी सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। Educe 8 के अंदर ये अच्छी बड़ी क्वालिटी है, ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ है Educe 8 के अंदर। तो अगर आपने 4K में रिकॉर्ड किया होगा तो आपने ये भी इसके अंदर ऑप्शन है, आप इसको चूज कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने बिट रेट लाजमी चेक करना है। बिट रेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक तस्वीर निकाल के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वो स्क्रीनशॉट है जो मैंने दिया हुआ है। जो बिट रेट होते हैं, बिट रेट कहते हैं इसे, ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट बने हुए हैं, इसे कहते हैं बिट रेट। तो आपने सबसे पहले बिट रेट को अपने चेक करना है। बिट रेट को चेक करने के बाद आपने अपनी क्वालिटी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ये देखें, मैं बनाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे यूट्यूब के लिए बनाना है इस ट्यूटोरियल को, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको चूज करूँगा। तो आप देखें कि ये कह रहा है कि आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो है 1280 720, बिट रेट इसके 49 यानी 59 इसके बिट रेट है, यानी पर सेकंड पर ये भागेगा 59 बिट रेट भागेगा। अमूमन जो वीडियो क्वालिटी जो YouTube की बनती है वो इस बिट रेट पे बनती है। 25 बिट रेट पर ये वीडियो क्वालिटी बनती है YouTube की। जो अदर मैंने जो चेक किया, अगर आप हाई क्वालिटी करेंगे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहेगी। जितनी अच्छी क्वालिटी करेंगे वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि YouTube की जो क्वालिटी है वो ये होती है। अगर अदरवाइज आप क्वालिटी को हाई करेंगे तो उसे भी YouTube उठा लेगा। लेकिन अगर आप इस बिट रेट पे बनाएंगे तो इस पे आपके एमबीज भी कम होंगे और आपका जो बिट रेट है वो भी सही काम करेगा। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आप आए, ये कहते हैं क्वालिटी आपको देगा कि आपने कौन सी क्वालिटी सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने इस चीज को देखना है। ठीक है, क्वालिटी जब आपने YouTube के मुताबिक सेट किया है तो आपने ये क्वालिटी आपने सिलेक्ट करना है। इसके देखें कि ये 48 जो है ना, 48 के HZ, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से इसको ओके करना है। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो इसका सारा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बिट रेट, आप अपने वीडियो की क्वालिटी, आपने सबको मद्देनजर रखते हुए आपने अपने जो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है आपको इस तरीके से इसको सेट करना है। तो ये आपका कंप्लीट तौर पर प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपनी वीडियो को लाना है और इस पे काम करना है। काम किस तरीके से करेंगे, जब तक आपको इन कीज के बारे में पता नहीं होगा आप आगे नहीं चल सकते। तो दोस्तों, ये फर्स्ट ट्यूटोरियल था कि आप अपने जो वीडियो की क्वालिटी है उसको किस तरीके से सेट करेंगे। ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है। Educe 8 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट ट्यूटोरियल मैंने आपको बता दिया है। तो अदरवाइज अगर जो आपको ये ट्यूटोरियल कंप्लीट देखने हैं तो बराए मेहरबानी इस लेक्चर को कंप्लीट देखना। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्त। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।